क्लास 8 के लेसन 8 का एक्सरसाइज 8.3 का फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग्स। ठीक है, अब वैल्यू फाइंड करनी है हमें किसकी, 9x स्क्वायर प्लस 49y स्क्वायर प्लस 42xy व्हेन x इक्वल टू 3 y इक्वल टू 1। तो हमें करना क्या है, इसके अंदर पुट करेंगे वैल्यू। तो सॉल्यूशन करते समय हमें इसका ध्यान रखना है, पुट करेंगे, पुट द वैल्यू, ठीक है, इन क्वेश्चन। अब क्वेश्चन की वैल्यू x और y की वैल्यू इसके अंदर रखनी है, तो हमें पहले इसको लिख के दिखाना पड़ेगा। ठीक है, 9x स्क्वायर 49y स्क्वायर प्लस 42xy। अब इसके अंदर वैल्यू रखेंगे 9, x की वैल्यू क्या है 3x स्क्वायर प्लस 49, y की वैल्यू कितनी है 1 का स्क्वायर प्लस 42 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी है 3 इंटू 1 y की वैल्यू इक्वल। ठीक है, 9 इंटू इक्वल टू 9 इंटू में 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 प्लस 49 इंटू में 1 का स्क्वायर 1 होता है इसलिए, प्लस 1 की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो 3 की मल्टीप्लाई 42 से करेंगे तो कितना आएगा 6 और 12, तो 126 आ जाएगा। अब इसे सॉल्व करेंगे, ऐड करेंगे, 9 9 सा 81, इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो 49 प्लस 126। अब तीनों सबको ऐड करेंगे, तो कितना होगा अब वैल्यू, तो यहाँ कितनी हो जाएगी 50, 126 और 130। ठीक है, 130 क्योंकि 50 और 80 कितना हो जाएगा 130। 130 में कितना जोड़ेंगे, 130 में 126 जोड़ेंगे तो 256। आंसर कितना हो जाएगा 256, ये आपका आंसर। अब इसका सेकंड, फर्स्ट का बी सॉल्व करने के लिए हमें बिल्कुल सेम तरीके से यूज करना है। यहाँ पे सॉल्यूशन करेंगे, सॉल्यूशन करते समय लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ x एंड y इन क्वेश्चन। तो अब क्वेश्चन लिखते हैं 25x स्क्वायर प्लस 64y स्क्वायर प्लस माइनस 80xy। अब इसके अंदर वैल्यू रखेंगे 25, x की वैल्यू कितनी है 4, x की वैल्यू कितनी है 4, तो 4 रखेंगे, तो x की वैल्यू 4 है, इसके अंदर 4 रखेंगे, प्लस 64 इंटू y की वैल्यू कितनी, y स्क्वायर की, y की वैल्यू 2 माइनस 80 इंटू 4 इंटू 2 इक्वल। अब इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो कितना आएगा 100, स्क्वायर होगा तो कितना हो जाएगा 100 इंटू 4, यहाँ पे प्लस। अब इसका 64 इंटू 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 प्लस माइनस, इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो 80 इंटू 8, 2 2 ज़ा 8, 2 4 ज़ा 8। अब देखो 100 इंटू 4 कितना होता है 400 प्लस इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे, किसकी मल्टीप्लाई किससे करेंगे 64 की मल्टीप्लाई 4 से करेंगे तो कितना आएगा 4 4 ज़ा 16, 1 हासिल को, 4 6 ज़ा 24, 24 और 1 25 माइनस इसके मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो कितना आएगा। ठीक है, 8 की मल्टीप्लाई 8 से 84 और 64 और 0 का 0। अब दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा 656 माइनस 640। अब दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, दोनों को लेस करेंगे तो 6, इसमें से घटाएंगे तो कितना बचेगा 1, तो आंसर कितना बचा 16। ये आपका आंसर हो गया। इसी तरीके से हम इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें आइडेंटिटी प्रूफ यूज करनी पड़ेगी। आइडेंटिटी कौन सी, आइडेंटिटी यूज होगी a प्लस बी का होल स्क्वायर। a प्लस बी का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी मैंने आपको क्या बताई थी अभी, a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर। तो हम यूज करेंगे अब इसको, तो कैसे करेंगे चेक करते हैं। तो सॉल्यूशन लिखेंगे,
सॉल्यूशन के अंदर यहाँ लिखेंगे 2x प्लस 3y इक्वल टू 8 और यहाँ पे लिखेंगे स्क्वायरिंग ऑन द बोथ साइड। क्या लिखेंगे? स्क्वायरिंग ऑन दी बोथ साइड। क्या लिखेंगे? स्क्वायरिंग ऑन द बोथ साइड। तो स्क्वायरिंग ऑन द बोथ साइड करेंगे तो क्या आएगा? 2x प्लस 3y इक्वल का होल स्क्वायर और 8 का स्क्वायर। तो सॉल्व करते हैं। अब इसके अंदर मैंने आपको बताया था इस पूरे को a मानेंगे, इस पूरे को b मानेंगे। तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चलते हैं। a का स्क्वायर मतलब 2x का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स की वैल्यू 2x इंटू वाई की वैल्यू 3y मतलब b की वैल्यू 3y प्लस 3y का स्क्वायर इक्वल टू 8। 8 का स्क्वायर कितना होता है? 8 8 जा 64। अब आगे करते हैं हम इसे। 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4x स्क्वायर प्लस 2 2 जा 4 4 3 जा 12xy प्लस 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9y का स्क्वायर y इक्वल टू 64। अब देखो हमें क्या पता है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। क्वेश्चन में हमें एक दे रखा है एक्स वाई की वैल्यू कितनी है? 8। तो एक्स वाई की वैल्यू 8 रख देंगे। तो यहाँ पे रखेंगे, ये तो ऐसे रहेगा 4x स्क्वायर 12 इंटू एक्स वाई है ना, ये इस एक्स वाई की जगह हम रखेंगे इंटू में 8 प्लस 9y स्क्वायर इक्वल टू 64। अब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा? चलो करो। 12 की मल्टीप्लाई करनी है अब हमें। देखो एक्स वाई की जगह कितना दे रखा है हमें? एक्स वाई की जगह दे रखा है 2, तो 2 रखना है हमें एक्स वाई की जगह। तो यहाँ पे क्या आएगा? 2 आएगा। तो 2 को हमने इसमें पुट कर दिया। अब सॉल्व करते हैं। यहाँ पे 4x स्क्वायर प्लस 2 की मल्टीप्लाई 12 से करेंगे तो कितना आएगा? 24 प्लस 9y स्क्वायर इक्वल टू 64। अब इसको सॉल्व करते हैं। क्या करना है हमें? चलो चेक करो। हमें इसको तो ऐसे रखेंगे, यहाँ पे एक्स स्क्वायर 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर इक्वल कितना है? 64 माइनस कितना है? 24। तो दोनों को माइनस करा कितना गया? 0। इसमें से इतना गया तो 4। तो हमारी वैल्यू क्या आई? 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर इक्वल टू 40। ये आपका आंसर हो गया। इस तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे अब इसका सेकंड का बी। सेकंड के बी क्वेश्चन में कहा गया है इफ 3x माइनस 7y इक्वल टू 8 xy इक्वल टू -1 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 9x स्क्वायर प्लस 49y स्क्वायर। तो इसे सॉल्व करते हैं बिल्कुल सेम तरीके से। सॉल्यूशन यहाँ पे लिखेंगे क्वेश्चन 3x माइनस 7y इक्वल टू 8 और यहाँ लिखेंगे स्क्वायरिंग ऑन द बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायरिंग। तो स्क्वायरिंग लगाएंगे 3x माइनस 7y का होल स्क्वायर एंड 8 का होल स्क्वायर। अब देखो हमें यहाँ पे फॉर्मूला क्या बन रहा है? इसे a मानेंगे और इसे पूरे को b, तो मतलब a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब हमने क्या पढ़ा था? a माइनस बी का होल स्क्वायर। a माइनस बी का होल स्क्वायर पढ़ा था। a माइनस बी का होल स्क्वायर है आपका a का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर। तो इसे लगाते हैं अब हम। तो यहाँ पे हमारा a क्या है? 3x का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3x इंटू 7y प्लस 7y का स्क्वायर इक्वल टू 8 का स्क्वायर कितना होता है? 64। अब देखो 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9x स्क्वायर। इसकी मल्टीप्लाई से करेंगे 6 की मल्टीप्लाई 7 से करेंगे तो कितना आएगा? माइनस 42xy प्लस 7 का स्क्वायर कितना होता है? 49y स्क्वायर इक्वल टू 64। अब देखो हमें क्या चाहिए? फाइंड क्या करना है वो देखो। हमें फाइंड करना है 9x स्क्वायर प्लस 49y स्क्वायर।
तो अब मेरे पास ये वैल्यू है, इसके अंदर एक्स वाई की वैल्यू हमें क्या दे रखे, एक्स वाई की वैल्यू दे रखे -1, तो हमें यहाँ पे एक्स वाई की वैल्यू रखेंगे 9x² माइनस 42 और इसकी वैल्यू क्या हो गई -1 प्लस इसकी वैल्यू कितनी थी 49y² इक्वल टू 64। अब यहाँ पे अप्लाई करेंगे इसको, तो इसको अप्लाई करते हैं तो यहाँ कितनी वैल्यू आएगी आपके पास 9x² प्लस 42 प्लस 49y² इक्वल टू 64। अब देखो इन दोनों को तो मैं यहीं रोक दूंगा, जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या करूँगा मैं, यहाँ पे लिखूँगा 9x² प्लस 49y²। अब इक्वल में कितना था 64, इक्वल में 64 माइनस ये प्लस की वैल्यू इतनी इधर आएगी तो कितना होएगा 42 माइनस हो जाएगा, दोनों को माइनस करेंगे कितना आएगा 2, 4 में से 2 गया 2, 6 में से 4 गया 2, तो आंसर कितना आ गया आपका 22। ये आपका आंसर है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, एक्सपेंड द फॉलोइंग। एक्सपेंड द फॉलोइंग के अंदर हमें क्या करना होगा, एक्सपेंड करनी होगी वैल्यू, क्या करनी होगी एक्सपेंड। अब एक्सपेंड कैसे करेंगे वो देखो, हम इसको मानेंगे ए और इसको मानेंगे बी, तो फॉर्मूला क्या बनेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो फॉर्मूला लिखते हैं पहले हम सॉल्यूशन करने के लिए, सबसे पहले फॉर्मूला लिखेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर। अब देखो इसे रखेंगे हम, इसे a माना हमने और इसे b माना, तो चेक करो, चलो वैल्यू रखो इसके अंदर। a क्या है 5x² प्लस 2 इंटू a की वैल्यू क्या है 5x इंटू b की वैल्यू क्या है 3y प्लस b की वैल्यू क्या है 3y का होल स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे हमारे पास क्या है, 5 का स्क्वायर क्या होता है 25, x का स्क्वायर x²। अब 2 की मल्टीप्लाई 5 से करोगे 10, 10 की मल्टीप्लाई 3 से करोगे 30 x y प्लस 3 का स्क्वायर क्या होता है 9 y का स्क्वायर। ये हो गया आपका आंसर, इट इज द एक्सपेंडेशन। हमने क्या करा है, इसे एक्सपेंड करते हैं, ये आपका आंसर हो जाएगा। देखो कैसे करा, a प्लस बी का होल स्क्वायर करा, a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या बताया था आपको, बने a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर। हमने इसको a माना और इसको b माना, ठीक है, तो a का स्क्वायर रखा प्लस 2 इंटू a की वैल्यू इंटू b की वैल्यू, ठीक है, प्लस b का स्क्वायर। अब इसको कर रहा है स्क्वायर 25, इसकी वैल्यू मल्टीप्लाई करी तो 30 प्लस इसका स्क्वायर 9 और y का स्क्वायर y। इस तरीके से हमें सॉल्यूशन करना है। आगे करते हैं अब हम। अब देखो इसके अंदर आपके पास क्या वैल्यू आती है कि जो हम सॉल्यूशन लेंगे तो हमें यहाँ पे क्या दे रखा है 5 प्लस 12x² का होल स्क्वायर, तो हमें इसे मानेंगे a और इसे मानेंगे b पूरे को, तो हमें हमारे पास क्या बन जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। हमने क्या फॉर्मूला पढ़ा था, सॉल्यूशन लिखने से पहले फॉर्मूला लिखेंगे, ठीक है। फॉर्मूला है हमारे पास a प्लस बी का होल स्क्वायर, a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर। अब सॉल्व करते हैं, a क्या है 5 का स्क्वायर प्लस, ठीक है, प्लस 2 इंटू ए की वैल्यू क्या है आपके पास 5 इंटू बी की वैल्यू क्या है 12x² प्लस, अब हमारे पास b क्या है 12x² का होल स्क्वायर, ठीक है भाई, ये b था ना पूरा, तो पूरा b लिखा और b के ऊपर स्क्वायर था इसलिए स्क्वायर यहाँ भी लिखा, समझ गए। तो अब आगे सॉल्व करते हैं 20, ठीक है। अब यहाँ पे क्या आता है 5 का स्क्वायर क्या होता है 25, 5 5 जा 25, 5 की मल्टीप्लाई 10 से 5 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे कितना आएगा, 5 की मल्टीप्लाई 2 से 10, 10 की मल्टीप्लाई 12 से करोगे तो 120 और x² x ही आएगा प्लस 12 का स्क्वायर क्या, तो 12 का स्क्वायर निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा 12 की मल्टीप्लाई 12 से करेंगे, 12 की मल्टीप्लाई 12 से करेंगे 4 1 2, अब देखो 2 से करा हमने, ये आ गया, इसकी मल्टीप्लाई करने पर 2 की मल्टीप्लाई से करिए 2 और 1 की मल्टीप्लाई 1 और आपके पास यहाँ 4 4 1, तो 12 का स्क्वायर ये हो गया। तो आपके पास क्या है 12 का स्क्वायर 144, x² का स्क्वायर क्या होता है
एक्स की पावर 4। क्यों होता है? इसका फॉर्मूला हमने पढ़ा था कि अगर किसी भी वैल्यू के ऊपर पावर हो तो उसकी मल्टीप्लाई उसकी पावर से हो जाती है। तो 2 के ऊपर 2 की पावर आ जाएगी तो क्या आएगा? दोनों का स्क्वायर हो जाएगा, तो दोनों का स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो मतलब इसकी पावर मल्टीपल हो गई। अब इसी तरीके से इसका सेकंड के बाद अब यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर सी है। सी को हमें क्या करना है? देखो इसे ए मानेंगे और इसे बी मानेंगे। ए इसे माना, बी इसे माना, फिर दोबारा फॉर्मूला लगेगा। फॉर्मूला क्या है आपके पास? वो देखो, फॉर्मूला है आपके पास ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर। अब हमें सॉल्यूशन के अकॉर्डिंग वैल्यू रखनी है इसके अंदर। ए का स्क्वायर, ए मतलब 5x का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 5x इंटू 1 बाय वाई 5y प्लस 1 बाय 5y का होल स्क्वायर। देखो 5 का स्क्वायर तो तुम्हें पता है कितना होता है? 25x स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे 5 1 जा 5 कट गया, क्या बचा यहाँ? 2 1 जा 2 x अपॉन में y प्लस 1 का स्क्वायर क्या होता है? 1 और 5 का स्क्वायर क्या होता है? 25 और y का स्क्वायर क्या होता है? y स्क्वायर। तो आंसर आपका क्या हो गया? ये आपका आंसर हो गया। इस तरीके से हमें सॉल्यूशन करना है। 2 लाइन के क्वेश्चन है, कोई बड़े नहीं है अगर ध्यान से करो तो। इसका डी क्वेश्चन लिखते हैं अब हम। अब यहाँ पे देखो इसका डी में क्या करना है? देखो यहाँ पे ए माना इसे और इसे बी माना। अब यहाँ क्या होना है? ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर हमने क्या पढ़ा था? ए माइनस बी का होल स्क्वायर पढ़ा था ए का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी का स्क्वायर। तो इस फॉर्मूले को हम अप्लाई करेंगे इसके अंदर। तो इक्वल ए का स्क्वायर मतलब 3x स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए की वैल्यू इंटू वाई की वैल्यू, बी की वैल्यू आ गई, प्लस बी का स्क्वायर मतलब 4y स्क्वायर, ठीक है। 4y का होल स्क्वायर लिखा हमने, 4y का होल स्क्वायर। तो हमारे पास क्या वैल्यू आई? चलो इसे सही से लिखते हैं, 4y का होल स्क्वायर। तो हमारे पास 3 का स्क्वायर तो 9 होता है और x स्क्वायर माइनस 3 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे कितने आएगा? 6, 6 की मल्टीप्लाई 4 से करेंगे 24 x y प्लस x 4 का मल्टीप्लाई क्या होता है? 16 y का स्क्वायर। क्लियर? ये आपका आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 का ई। इसके अंदर इसे मानेंगे हम a, इसे मानेंगे b। अब देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर तो क्या होता है? a माइनस बी का होल स्क्वायर आपको अभी फॉर्मूला बताया था, a का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी का स्क्वायर। अब इस फॉर्मूले में हमें अप्लाई करते हैं। यहाँ लिखेंगे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के अंदर a क्या आपका? √3x स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए की वैल्यू √3x इंटू वाई की वैल्यू क्या है? 1/5y, 1/5y, ठीक है। फिर प्लस अब 1/5y का स्क्वायर। अब देखो √3 का मतलब क्या है आपके पास? ये चीज समझो। अब √3 का मतलब क्या है? अगर मैं √3 का स्क्वायर करता हूं तो मतलब होगा √3 इंटू √3। तो √3 से √3 कट जाएगा तो खाली क्या बचेगा? 3। तो यहां पे हमारे क्या आएगा? 3 का x स्क्वायर माइनस इसकी मल्टीप्लाई करोगे अब तो माइनस 2 √3xy अपॉन में ये 5 है 5 प्लस अब y का स्क्वायर क्या होता है? y स्क्वायर, 5 का स्क्वायर क्या होता है? 25। ये आपका आंसर। अब इसके अंदर आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 का f। इसके अंदर लिखा है x माइनस 3y की ब्रैकेट x माइनस 3y। इसका मतलब होता है 2 बार हो गया ये, ठीक है। अब इसको समझो क्यों लिखा है ऐसा। हमने पढ़ा था कि अगर x की मल्टीप्लाई अगर मैं x से करूंगा तो आंसर क्या आता है? x स्क्वायर। तो इसलिए मैंने इसे भी क्या करा? इसे पूरे को माना, इसको भी एक जैसे हैं। तो एक जैसे की मल्टीप्लाई जब मैं करता हूं तो उसके ऊपर पूरा पावर आ जाता है। तो इस तरीके से हमने इसको सॉल्व करा है।
तो चलो अब सॉल्यूशन करते हैं। कैसे करेंगे? हमने पढ़ा था फॉर्मूला कि a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब ये हमारा a है और ये हमारा b है, ठीक है। तो a का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर। तो अब यहाँ पे सॉल्यूशन करते हैं। a क्या है हमारा? x का स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 3y प्लस 3y का स्क्वायर। अब देखो x का स्क्वायर तो x स्क्वायर होता है, माइनस 2 3 ज़ा 6xy प्लस 3 का स्क्वायर क्या होता है? 9 और y का स्क्वायर y स्क्वायर। यह आपका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से हमें क्वेश्चन करने हैं इसको।